जय हिंद दोस्तों। आज की टेस्ट सीरीज में हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जनजातीय आंदोलनों के बारे में। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली एग्ज़ामों में आए हुए हैं या आगे जिनके एग्ज़ाम्स में आने की संभावनाएं हैं, उन सभी को मैंने इसमें सम्मिलित किया है। साथ ही हर प्रश्न के साथ उनका जो ब्रीफ एनालिसिस है वो भी मैंने इसमें बताया है, ताकि उनसे संबंधित और भी प्रश्न जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कहीं पर भी आप कंफ्यूज ना हों। तो इस टेस्ट सीरीज़ को आप हल कीजिए। इसके साथ साथ आपके सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट होते रहेंगे और आपको अपने जो एग्ज़ाम्स में प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हल करने के लिए एक गाइडलाइन भी इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की? इसका सही जवाब है संप सभा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैंने जैसा बताया है कि इस सीरीज़ में मैं आपको उन सभी महत्वपूर्ण पॉइंट्स के बारे में भी बताऊंगा जिन पर प्रश्न बनने की पूरी संभावनाएं हैं। देखिए, संप सभा की स्थापना और गोविंद गिरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। गोविंद गिरी जो हैं, इनका जन्म 1858 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारे के घर में इनका जन्म हुआ था। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सभी पे कहीं ना कहीं एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो गोविंद गिरी का जन्म 1858 डूंगरपुर के बांसिया गांव में एक बंजारे के घर में हुआ था। इसके बाद इन्होंने बूंदी अखाड़े के साधु थे राजगिरी, उनसे दीक्षा ली थी। ध्यान रखना है, गोविंद गिरी के गुरु का नाम पूछा जाए तो उनके गुरु का नाम था राजगिरी और इनके पहले शिष्य जो थे उनका नाम था कुरा या कुरिया। 1881 में स्वामी दयानंद सरस्वती जब उदयपुर आए थे तब गोविंद गिरी ने उनसे मिलकर उन्हीं की प्रेरणा से आदिवासी सुधार और स्वदेशी आंदोलन शुरू किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोविंद गिरी ने किसकी प्रेरणा से या किसके आशीर्वाद से आदिवासी सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन शुरू किया? तो आपको ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती। और कब किया था? 1881 में। आप जानते ही हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना एक ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश, वो यहीं उदयपुर की सरस्वती लाइब्रेरी जो गुलाब पार्क में, वहीं पर बैठकर उसे लिखा था। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। संप सभा का अर्थ होता है आपसी एकता, भाईचारा और प्रेम भाव रखने वाला संगठन। साथ ही आपको याद रखना है, गोविंद गिरी ने बेड़सा गांव में रहते हुए ही भगत पंथ की भी स्थापना की थी। आदिवासी जनजाति में ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गए थे। तो जो आदिवासी लोग थे वो श्रद्धा से इन्हें इनके नाम गोविंद की जगह गोविंद गुरु या गुरु गोविंद के नाम से पुकारने लगे थे। दूसरा प्रश्न है, गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? गोविंद गिरी के नेतृत्व में चल रहे भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी या ऑप्शन 2, 1913, 1913। यहाँ मैं डेट भी आपको बता देता हूँ, 17 नवंबर 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ धाम हत्याकांड हुआ था। इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा भी दी गई है। इसमें गोविंद गिरी और उनके साथी पूंजिया नामक व्यक्ति को बंदी बना दिया गया था। गोविंद गिरी और उनकी पत्नी ने अपना अंतिम समय गुजरात के कंबोई नामक स्थान पर बिताया था। ये वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम्स में पूछे गए और इन टॉपिक से रिलेटेड ही हैं। इस मानगढ़ हत्याकांड में कुल 1500 भील स्त्री पुरुष शहीद हुए थे, इसीलिए इसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। हम जानते हैं कि भारत का जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर शहर में ये घटना घटित हुई थी, जहाँ पर जलियांवाला बाग नाम से एक स्थान है और उस समय वहाँ पर गोलियाँ चलाई गई थी और कई सारे लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी। जनरल डायर ने उस समय गोलियाँ चलाई थी। तो ये तो आप जानते होंगे। वो घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली, वो 13 अप्रैल 1919 को घटित हुई थी और ये घटना उसके पहले 17 नवंबर 1913 को ही हो चुकी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
एक स्थान जो राजस्थान का जलियांवाला बाग की घटना के नाम से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलाइयों को मार गिराया था, वो कौन सा है? अभी इसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है, आपको ध्यान रखना है। ये स्थान है मानगढ़ धाम। मानगढ़ धाम किस जिले में आता है? आपको याद रखना है, बांसवाड़ा। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ धाम नामक स्थान है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 22 जून 1908 को चित्तौड़ में राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपको फिर से देख लीजिए। 22 जून 1908 को चित्तौड़ के राशमी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है जाट किसान आंदोलन। जाट किसान आंदोलन, पहला ही वाला हमारा ऑप्शन सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोतीलाल तेजावत का संबंध था, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनका नाम भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि कई बार प्रश्न सिर्फ इनके नाम पर ही बनते हैं। मोतीलाल तेजावत से रिलेटेड कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैं भी आपको इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। मोतीलाल तेजावत का संबंध किससे था? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। सेकंड वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा, एक ही किसान आंदोलन से मोतीलाल तेजावत का संबंध था। अब थोड़ी जानकारी मैं आपको मोतीलाल तेजावत के बारे में देना चाहूँगा। मोतीलाल तेजावत जो है वो फलासिया ठिकाने के कोलियारी गांव में एक ओसवाल जैन परिवार में जन्मे थे, और जो इन्होंने 1921 में मातृकुंडिया में एकी नामक एक आंदोलन चलाया था। 21 सूत्री मांग पत्र तैयार करके इन्होंने अपने मेवाड़ के महाराणा को प्रस्तुत किया था, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। सिरोही राज्य तेजावत के आंदोलन का दूसरा प्रमुख केंद्र रहा, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि हम कई बार पढ़ते हैं कि तेजावत के आंदोलन का या एक ही आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था, तो वो तो चित्तौड़ का राशमी था, लेकिन दूसरा प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? तो सिरोही रहा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब तेजावत जी के नेतृत्व में कौन सा नारा दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा नारा दिया था? तो ध्यान रखिएगा, हाकिम और हुक्म नहीं, मतलब न ही राजा और न ही हुक्म, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा भीलों ने तेजावत जी के नेतृत्व में दिया था। भीलों में जन जागृति लाने के लिए मोतीलाल तेजावत जी ने वनवासी संघ की स्थापना की थी। तो एक प्रश्न और यहाँ से निकल के आता है, वनवासी संघ की स्थापना किसने की थी? तो मोतीलाल तेजावत जी ने की थी। भील जाति के जो लोग हैं वो तेजावत जी को अपना मसीहा मानते हैं। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि भील जाति के लोग तेजावत जी को किस नाम से पुकारते हैं? तो ध्यान रखना है, वो तेजा जी को बाऊजी कहकर पुकारते, बाऊजी या बाऊजी, ठीक है, ध्यान रखना है, आपको याद रखना है इस चीज़ को। तेजावत जी को मेवाड़ का गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके साथ ही एक प्रश्न और मैं आपको बता देता हूँ, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है, मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत जी को कहा जाता है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखिए प्रश्न आपके सामने है, प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब यहाँ पे एक चीज़ हम आगे नोट कर चुके हैं, गोविंद गिरी। गोविंद गिरी का नाम तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन यह दो ऑप्शन में हमको नज़र आ रहा है गोविंद गिरी फर्स्ट में और फोर्थ में। इट मीन्स सेकेंड और थर्ड तो हमारे क्रॉस हो गए। अब इन दोनों में से सही उत्तर हमें चूज़ करना है। तो देख लीजिए कि मोतीलाल तेजावत जो है उन्होंने तो एक ही आंदोलन चलाया था और वो चित्तौड़ के रासमी से संबंधित थे, तो गोविंद गिरी और मोतीलाल तेजावत साथ हो नहीं सकते, तो ये भी हमारा गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया। इट मीन्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजा धीरजी। तो प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी, गोबपालिया और पुंजा धीरजी ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न आपको बड़ी से बड़ी एग्जाम जो आरएस तक की एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे कि ये प्रश्न जो होते हैं ये अपने सन के हिसाब से इन घटनाओं को आपको उनके क्रम में जमाना होता है। चलिए मैं आपको सभी की डिटेल सहित बता देता हूँ। अब देखिए, इन्हें हमें क्रम से व्यवस्थित करना है, वो हम तभी कर पाएंगे जब हमें इनकी जानकारी होगी। इनकी जानकारी इस आधार पर होगी कि ये किस सन में घटित हुई घटनाएं हैं। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड जो है वो 1913 में हुआ था, 1913 में।
नीमूचना कांड 1925 में हुआ था। चंडावल कांड जो है ये मारवाड़ से संबंधित है, 1942 1942 में हुआ था। और डाबड़ा कांड जो है वो 1947 में हुआ था। तो इस प्रकार अगर इन सन को आप देखेंगे तो देख लीजिए, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913, नीमूचना 1925, चंडावल 1942 और डाबड़ा 1947। इट मीन्स यहाँ पर हमारा क्रम बनता है, पहले डी, फिर बी, फिर सी और फिर ए। तो यहाँ देख लीजिए डी बी सी ए हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से अगर आप इन चीज़ों को याद करेंगे तो आप एग्जाम में इन सभी प्रश्नों को बहुत सही तरीके से हल कर पाएंगे। साथ ही इनसे जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं वे भी हल करने में आपको बिल्कुल कठिनाई या परेशानी नहीं आएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 1921-22 में भील आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन को नेतृत्व किसने किया था? इसका सही जवाब होगा मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास हेतु एक आश्रम की स्थापना की गई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजनों एवं भीलों के विकास के लिए आश्रम की स्थापना की गई? ऑप्शन ए, ऑप्शन अ, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सागवाड़ा बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? ये मैंने आपको बताया था अभी पिछले प्रश्न में। मोतीलाल तेजावत जो हैं उन्होंने मेवाड़ के महाराणा को एक 21 सूत्री मांग पत्र लिखकर भेजा था, जिसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें आपको इसकी पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई सारी एग्जाम्स में आया हुआ है। मीणाओं ने रियासत काल में किस अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था? चलिए मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दे देता हूँ। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 2 या ऑप्शन सेकंड, जयराम पेशा अधिनियम। क्या है जयराम पेशा अधिनियम? इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, भारत सरकार ने 1924 में एक एक्ट लागू किया था जिसे कहते हैं क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। याद रखिएगा, भारत सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था। इस कानून के अंतर्गत जयराम पेशा मानकर हर मीणा परिवार के बालक, चाहे वो स्त्री या पुरुष, और स्त्री पुरुष ही नहीं, 12 साल से बड़े जितने भी बच्चे होते थे उनके पास पुलिस के थाने में नाम दर्ज करवाना अनिवार्य होता था। साथ ही उन्हें रोजाना हाजिरी देना भी अनिवार्य था। ये था जयराम पेशा कानून। जयराम पेशा कानून में प्रत्येक परिवार के स्त्री पुरुष ही नहीं बल्कि 12 वर्ष से बड़े जितने भी बच्चे होते थे उन सभी को पुलिस थाने में जाकर अपना नाम दर्ज करवाना होता था और रोजाना हाजिरी दी जानी चाहिए थी। अब आप समझ गए होंगे जयराम पेशा अधिनियम क्या था। तो मीणाओं ने रियासत काल में इसी अधिनियम के विरुद्ध आंदोलन किया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न है। अब देख लीजिए, जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति, जयपुर बोला है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं भी जयपुर नहीं है। चलिए तो कौन से स्थान पर हुआ था इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल्स बता देता हूँ। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन नीम का थाना में हुआ था। ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नीम का थाना कहाँ है? आप जानते हैं सीकर में है। 7 अप्रैल 1944, 7 अप्रैल 1944 ये आपको ध्यान रखना है, 1944। आगे एक और प्रश्न है उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। जैन मुनि मगन सागर के सभापतित्व में एक वृहद सम्मेलन का आयोजन किया गया था नीम का थाना में। इसमें जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए प्रश्न आ गया, भीलों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न के बारे में मैं आपको पहले भी जानकारी दे चुका हूँ। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपको एग्जाम्स में इन पर कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो भीलों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना
उपरोक्त सभी, अब देखिए ज़्यादातर जो मानना है कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं अगर उनमें उपरोक्त सभी का ऑप्शन होता है, ज़्यादातर कह रहा हूँ मैं, सभी में नहीं, लगभग 80 to 90% क्वेश्चन जहाँ पर उपरोक्त सभी का ऑप्शन होता है वहाँ पर माना जाता है कि ज़्यादातर वही ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, भीलों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना लाने के लिए वनवासी सेवा संघ की स्थापना में भूरेलाल भैया, राजकुमार मानसिंह और भोगीलाल पंड्या, इन तीनों का सहयोग था। तो चौथा ऑप्शन जो है हमारा उपरोक्त सभी वाला, वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1947 में वीर बाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। वीर बाला जो कालीबाई है उनका संबंध डूंगरपुर के रास्तापाल नामक स्थान से है। तो इनका उत्तर भी हो जाएगा सही, रास्तापाल कांड। इस रास्तापाल कांड में ये शहीद हुई थी 1947 में। अब क्या था रास्तापाल कांड में, आपको बताना चाहूँगा। नाना भाई और सेंगा भाई ये दो अध्यापक थे जो इस कालीबाई को पढ़ाते थे। तो अंग्रेजों ने इनको बहुत ज़्यादा क्रूरता से पीटा था और ट्रक के पीछे बांध कर ले जाने लगे थे। इसी को देखकर 13 वर्षीय बालिका थी कालीबाई, वो ट्रक के पीछे दौड़ी और उसने दांतली आप जानते होंगे, वो जो फसल कटाई के लिए उपयोग में ली जाती है, उस दांतली से अपने गुरु सेंगा भाई की कमर पर बंधी रस्सी को काट दिया और उनको बचा लिया। लेकिन जब सेना ने उनको देखा तो कालीबाई को गोलियों से भून दिया और अपने शिक्षकों को बचाने के लिए इस 13 वर्षीय बालिका ने जो बलिदान दिया उसी को हम रास्तापाल हत्याकांड के नाम से जानते हैं। रास्तापाल जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले से संबंधित है। यहाँ पर एक प्रश्न और तैयार होता है, शिक्षा विभाग द्वारा कौन सा पुरस्कार कालीबाई के स्मृति में दिया जाता है? तो कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार। ध्यान रखिएगा, कालीबाई महिला साक्षरता उन्नयन पुरस्कार शिक्षा विभाग द्वारा दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। मेवाड़, बागड़ और उसी के पास के क्षेत्रों के भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात करने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, मोतीलाल तेजावत। इस तरीके से मैंने आज कोशिश की है कि आपको कम से कम प्रश्नों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ और उनसे रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन सभी के बारे में मैंने इसमें जानकारी देने की कोशिश की है। एक बार पुनः मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान रखिएगा, वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या, मेवाड़ का गांधी मोतीलाल तेजावत और राजस्थान के गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। धन्यवाद, जय हिंद।